हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका हेल्थ फिटनेस गाइडर एंड फैमिली डॉक्टर। पिछली वीडियो में मैं मेडिटेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें मैं आपसे वादा किया था। मेडिटेशन में मैं एक मुद्रा में बैठा था, तो मैं बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मुद्रा के बारे में मैं बताऊंगा। मुद्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का निदान मिलता है। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को हर तरह का ओल्ड एंड न्यू साइंस, हेल्थ रिलेटेड जो भी नॉलेज है, मैं आप तक पहुंचा पाऊं। इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं मुद्रा को स्टार्ट करता हूँ, मुद्रा के बारे में कुछ बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मुद्रा मीन्स एक्सप्रेशन। आप देखते होंगे कि जब डांस में भरतनाट्यम हो रहा है तो बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन, भय का, खुशी का, तो बहुत सारे मुद्राएं बनाते हैं। तो वो एक्सप्रेशन फेस का, यहाँ मैं बात करूँगा हाथ की अंगुलियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जो एक्सप्रेशन होता है, उंगलियों के एक्सप्रेशन से जो मुद्राएं बनती हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां का निदान होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इसको मैं सिंप्लीफाई किया हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। ये हमारा बहुत पुराना साइंस है, ये बायो एनर्जी साइंस है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा शरीर एक एनर्जी पुंज है, 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु। इस 5 तत्व में हमारा शरीर विलीन हो जाता है लास्ट में। और जो एनर्जी है, जैसा कि आप जानते हैं, वो फ्री फ्लो होता है, फ्री एंडिंग के थ्रू जो है वो फ्लो होता है। अगर उस एंडिंग, उस सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए तो हमारा एनर्जी अपने आप में ही फ्लो होगा, सर्किट में सर्किल फ्लो होगा। तो इस एनर्जी को कंजर्व करते हुए हम अपने बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बुजुर्ग का हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसका साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली 2 महत्व है। साइंटिफिकली क्या है, ये भी एक, क्योंकि हमारा जो एनर्जी फ्लो है वो नर्व एंडिंग के थ्रू फ्लो होता है। ये नर्व एंड यहाँ से जो है फ्लो होगा, पैर की उंगलियों से फ्लो होगा, और यहाँ से एनर्जी का हम ग्रहण करते हैं, ये पैर की उंगलियों से ग्रहण करते हैं। तो सपोज कि जब हम पैर छूते हैं तो जो बड़े बुजुर्गों का, जो महान पर्सन है, उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम अपने हाथ से जो है ग्रहण करते हैं। ये एक साइंस है। और दूसरा स्पिरिचुअली तो हम उनको रिगार्ड देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा साइंस है। तो उसी तरह से हमारी ये जो हथेली की जो 5 अंगुलियां हैं, वो 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये थंब अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये इंडेक्स फिंगर हमारे वायु को रिप्रेजेंट करता है, ये मिडिल फिंगर जो सबसे लंबा होता है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है, ये रिंग फिंगर
ये हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ये लिटिल फिंगर ये जल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस 5 अंगुलियों के द्वारा जो हम अलग अलग मुद्राएं बनाएंगे, फेशियल फिंगर एक्सप्रेशन, उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां का निदान होगा। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए इस थंब को, अग्नि को, और ये इंडेक्स फिंगर वायु को टिप टू टिप अगर हम इसे जोड़ते हैं तो इस मुद्रा में अगर कोई रहता है तो इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा नाम से ही जैसे आपको ज्ञान मुद्रा मतलब जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे उसका निदान होता है। मेमोरी पावर बढ़ती है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम है तो वो दूर होता है। कंसंट्रेशन, पढ़ाई लिखाई में अगर हमको कहीं ध्यान लगाना है, हमको कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है, तो ये ज्ञान मुद्रा बहुत ही अच्छा है। मेमोरी पावर को बढ़ाना हो तो ये मुद्रा बहुत ही अच्छा है। सेकंड वायु मुद्रा। अगर हम इंडेक्स फिंगर जो वायु को रिप्रेजेंट करता है उसको थंब के टिप टू टिप अगर हम टच करते हैं और टच करके रहते हैं तो इस मुद्रा को वायु मुद्रा कहते हैं। इसमें बहुत सारे वात रोग जो है जैसे रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गॉट, सियाटिका, बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, ये सभी इस मुद्रा से दूर होती है। थर्ड, जो हमारा मिडिल फिंगर जो सबसे लंबा होता है, जो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, आकाश को रिप्रेजेंट करता है, उसके टिप को अगर हम थंब जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है उससे अगर हम कनेक्ट करते हैं, उसको टिप टू टिप टच करते हैं तो इसे आकाश मुद्रा कहते हैं। मुद्रा ऑफ एम्प्टीनेस। इस मुद्रा से हमें ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम, कान से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओटोरिया, ईयर एक, टिनिटस, वर्टाइगो ड्यू टू ईयर प्रॉब्लम, डिफनेस, ऑडियो वीकनेस, ये सब बीमारियां से हमें आज़ादी मिलती है। देन उसके बाद रिंग फिंगर जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसके टिप और थंब जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इस मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा से हमारे बहुत सारी बीमारियां जैसे बोन रिलेटेड एंड मसल्स रिलेटेड बीमारियां, बोन की डेंसिटी, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया, फ्रैक्चर, यूनियन में हेल्प मिलती है, और मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस, माइलाइटिस, उसमें हेल्प मिलती है। अगर इसी में इसी रिंग फिंगर को अगर थंब के नीचे रख दें, मीन्स रिंग फिंगर अंडर द थंब, तो इस मुद्रा ऑफ सन भी कहते हैं। इस मुद्रा से बहुत सारी बीमारियां जैसे ओबेसिटी, वेट लॉस करना हो, कोलेस्ट्रॉल को घटाना हो, कॉमन कोल्ड, डायबिटीज, थायराइड, इन बीमारियों से हमें निदान मिलती है।
देन अगर हम लिटिल फिंगर को थंब से अगर जोड़ दें तो इसे इंद्र मुद्रा, वरुण मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के द्वारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें निजात मिलती है। इसमें सिनोवियल फ्लूइड अगर जॉइंट स्पेस में कम है उसे बढ़ाने की कोशिश करनी है तो इस एनीमिया, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है एनीमिया, जीआईटी प्रॉब्लम है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो इस मुद्रा से हम दूर कर सकते हैं। अगर इसी में लिटिल फिंगर को अगर हम थंब के अंडर रख दें तो जलोधर मुद्रा कहते हैं, जलनाशक मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से हम स्वेलिंग, ईडिमा, एसाइटिस, ड्रॉपसी में हमें हेल्प मिलती है। एलिफेंटियासिस, हमें पानी घटाना हो तो इस मुद्रा को हम यूज़ करते हैं। शंख मुद्रा, शंख मुद्रा में हम शंख की आकृति बनाते हैं। इसमें एक पाम ये है जिसको थंब को हम इस तरह से पकड़ लिए, उसके बाद इसके ऊपर मैं ले आया, देख रहे हैं, एक हथेली से इस थंब को मैं डाला, उसके ऊपर ये कर लिया इस तरह से। इस पोजीशन को शंख मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से हमें वॉइस रिलेटेड, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, अगर वॉइस को मेलोडी करना हो, स्टैमरिंग है, तोतलाना जो है, स्पीच प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें हेल्प मिलता है। थ्रोट इन्फेक्शन है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इस मुद्रा से हमें हेल्प मिलता है। उसके बाद प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या है कि ये रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के टिप को अगर हम थंब से जोड़ते हैं तो इस मुद्रा को प्राण मुद्रा कहते हैं, जिसमें हमें आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे निदान मिलता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है, फास्टिंग में हमें अंदर से शक्ति मिलती है। तो इस मुद्रा से ये, अगर इसी दो में रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को अगर थंब के नीचे रख दें तो इस मुद्रा को गुदा मुद्रा कहते हैं। गुदा मुद्रा से हमें रीनल स्टोन और यूरिक एसिड, सूजन अगर है तो उसे घटाने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या है कि मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को अगर हम थंब से जोड़ते हैं तो इसे अपान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से हमें एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, एब्डोमेन में हिकअप, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सेफ प्रेगनेंसी, पाइल्स, कंस्टिपेशन में आराम मिलता है। अपान मुद्रा के बाद अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में क्या है कि इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे लाते हुए जिस तरह से अपान मुद्रा में हम मिडिल एंड रिंग फिंगर को टच किए थे, ठीक उसी तरह इसमें सिर्फ क्या है कि इंडेक्स फिंगर को हम थंब के नीचे भी ले आए, तो इसे अपान वायु मुद्रा कहते हैं। अपान वायु मुद्रा
ये हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइना, बीपी, पल्पिटेशन, माइग्रेन में हेल्प मिलता है, उसके निदान में हेल्प मिलता है। देन यौगिक मुद्रा या समान मुद्रा, इसमें क्या करते हैं, ये पांचों फिंगर को अगर हम इस तरह से टच कर दें, इस सर्किट को हम यौगिक या समान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से हमारा तन मन बुद्धि के बैलेंस में, हैप्पी हार्मोन के को बढ़ाने में ये हेल्प मिलता है। देन उदान मुद्रा, उदान मुद्रा में क्या करते हैं, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर को अगर थंब से जोड़ दें तो उदान मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। देन व्यान मुद्रा, व्यान मुद्रा में क्या है, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को थंब से जोड़ते हैं। ये हमारे वात, पित्त, कफ के बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। हाई बीपी, लो बीपी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। देन सहज मुद्रा, सहज मुद्रा क्या है, ये इस फिंगर से हम इंटरलॉक किए और थंब को ऊपर कर लिए। इस सहज मुद्रा से हमें पाइल्स, फीसर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के निदान के लिए ये बहुत ही अच्छा है। देन लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा में केवल एक थंब को ऊपर रखेंगे। सहज के में दोनों ऊपर थंब था, इसमें सिर्फ एक थंब ऊपर। ये लिंग मुद्रा से हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, कफ दोष से निदान मिलता है, हेल्प मिलता है। उसके बाद है नमस्कार मुद्रा। ये हमारे मन की शांति, मेंटल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आता है कि इसे कितनी देर, इसकी टाइमिंग क्या हो, तो आप जो है 30 मिनट से 45 मिनट्स मिनिमम, उसके बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे करें, आप एनी टाइम, सपोज कीजिए आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो किसी भी मुद्रा में आपको अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो उसके निदान में आप बैठ सकते हैं, या जब आप ऑफिस आवर में बैठे हैं तो किसी मुद्रा में आप, हमारा फिंगर हमेशा ऐसे रहता, तो आप किसी मुद्रा में, मान लीजिए ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं हैं, तो उस मुद्रा का आप यूज कर सकते हैं। या आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है तो आप अलग अलग दिन जो है अलग अलग मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आज ज्ञान मुद्रा में, कल वरुण मुद्रा में, किसी दिन आकाश मुद्रा में, और अलग अलग मुद्रा में रह करके आप अपने स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस को आप कर सकते हैं। तो आपको ये एक फ्री अवेलेबल है, इसमें आपको कहीं पैसा नहीं लगता है, आप इसे ट्राई करें। कंक्लूज़न, मेरा ओपिनियन है कि इस मुद्रा में, जो भी मुद्रा में बीमारी का निदान बताया गया है, तो आप इसे खुद करके देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है, और उससे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं लाभ हुआ, क्योंकि ये एक पुरानी साइंस है। मैं अपने व्यूअर को चाहता हूँ कि उनको हर तरह का नॉलेज हो, 360 डिग्री का नॉलेज हो, तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि आपको अगर कल कोई इस तरह का रहता है तो आप सोचते हैं कहाँ ये क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है। तो ये साइंस, ओल्ड साइंस है, जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया। आप खुद बताइए इसे आपको कितना लाभ हुआ। और चलिए फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक करें ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके।
छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। कीप हेल्दी, कीप फिट, कीप हैप्पी। नमस्कार।